नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको सर्वप्रथम कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको कार्तिक मास से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सीता राम जी की राम कथा से संबंधित। जय सीता मैया जी की। कार्तिक मास एकम को राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंदमूल लेकर आए और सीता माँ के सामने रख दिए। सीता माँ ने उनकी 4 पतलें लगाईं तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पतलें किस लिए लगाई हैं? सीता माँ बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल आपकी, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन ना गौ माता ने अपनी पत्तल उठाई और ना ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती हूँ। तब राम जी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, हे माते, तो आप फिर मुझे ही राम कथा सुना दीजिए। सीता जी ने कहा कि नहीं, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। यह सोचकर लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी और वहाँ एक बहू रोज माता सीता की कथा सुनने आने लगी। राम कथा पूरी होने के बाद सीता माँ बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा कि माता जी, कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसके 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा, और उसका एक भाग तालाब में चढ़ाना, उसका तालाब खुदवाने जितना पुण्य मिलेगा, और एक भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाने पर तुलसी विवाह करने जितना पुण्य मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा, और एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू जल्दी जल्दी से घर आई और 7 लड्डू और 1 नारियल लेकर आई, और सीता माता के बताए अनुसार उसने वैसे ही सबको चढ़ा दिया। सीता माता बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, नहीं बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को भी ले लो, माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया, फिर भी विमान खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। बहू ने सीता माता से कहा कि माता जी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बिठा लो। सीता माता ने कहा कि बहू, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो विमान टूट जाएगा। बहू ने कहा, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह कहकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। विमान स्वर्ग के रास्ते से चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुलते जा रहे थे। पहले दरवाजे पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग में उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार बोलने लगे और सब बोले,
जय हो मैया जी की, जय हो श्री राम कथा जी की। तो दोस्तों, इस सत्य कथा को सुनने से मात्र पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको कार्तिक मास की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। माता सीता अपने प्रिय भक्तों के संग हमेशा ही रहती है, इसलिए सीता माता और श्री राम जी का हमें नाम सिमरन अवश्य करना चाहिए, तभी हमारे जीवन की ये नैया पार हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जी की।